नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने जाने-माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम इस क्लास में रीड के लिए दोस्तों भाषा विकास, ठीक है? भाषात्मक विकास यानी कि जिसका प्रतिपादक एवरम नोआम चॉम्स्की है, इनके दोस्तों रीट एग्ज़ाम, ठीक है? सभी शिक्षक भर्तियों में दोस्तों इनसे संबंधित ज़रूर प्रश्न आता रहता है। तो दोस्तों क्लास रीड के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली L1, L2 और बाकी जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ हैं, उन सभी के लिए, ठीक है? तो दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस क्लास के, ठीक है? तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। भाषात्मक विकास एवरम नोआम चॉम्स्की, ठीक है? प्रतिपादक एवरम नोआम चॉम्स्की का जन्म 7 दिसंबर 1928 अमेरिका में हुआ था। भाषा विकास के संबंध में पहली क्रिया रोना होता है, ठीक है? और दूसरी क्रिया शब्द भंडार माना जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट लगाना है, ठीक है? भाषा विकास के संबंध में पहली क्रिया रोना और दूसरी क्रिया शब्द भंडार माना जाता है, ठीक है? एवरम नोआम चॉम्स्की की प्रमुख पुस्तकें लैंग्वेज एंड माइंड, द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिंग्विस्टिक थ्योरी, रिफ्लेक्शंस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है? ये इनकी 3 प्रमुख पुस्तकें हैं, ठीक है दोस्तों? और आगे देखते हैं भाषात्मक विकास। भाषात्मक विकास का प्रतिपादक एवरम नोआम चॉम्स्की है, जो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ के बाहर दोस्तों आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सभी हमने क्या किया है, पॉइंट को दोस्तों इसमें समाहित कर लिया, यानी कि इससे बाहर आपको बिल्कुल भी भाषात्मक विकास से संबंधित कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? भाषात्मक विकास का प्रतिपादक एवरम नोआम चॉम्स्की है। भाषा विकास में बालक के द्वारा पहले स्वर और बाद में व्यंजन को सीखा जाता है, क्योंकि रोने की ध्वनि स्वर के समान होती है, ठीक है? भाषा सीखने का यहाँ पर सहायक माध्यम है, ये ज्ञानेंद्रियों इंद्रिया को माना है। एवरम नोआम चॉम्स्की के द्वारा भाषा सीखने का जो सहायक माध्यम है, ठीक है, वो ज्ञानेंद्रियों को माना है, ठीक है? और भाषा सीखने का सहायक तत्व है, ये अनुकरण को माना है, ठीक है? अनुकरण को माना है। और जीन पियाजे ने भाषा सीखने का सहायक तत्व, भाषा सीखने का सहायक तत्व है, अनुकरण को माना है, ठीक है? जीन पियाजे ने भाषा सीखने का जो सहायक तत्व है, ये अनुकरण को माना है, ठीक है? और वाइगोत्स्की ने भाषा सीखने का सहायक तत्व सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद को माना है, ठीक है? किस तरह से दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो भाषा सीखने का सहायक माध्यम ज्ञानेंद्रियों या इंद्रियों के द्वारा जो है वो एवरम नोआम चॉम्स्की के द्वारा माना गया है। भाषा सीखने का सहायक तत्व अनुकरण है। जीन पियाजे के अनुसार भी सहायक तत्व अनुकरण ही है, ठीक है? लेकिन वाइगोत्स्की ने भाषा सीखने का सहायक तत्व सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद को माना है, ठीक है? भाषा सीखने की सबसे सहायक संस्था परिवार को माना जाता है, ठीक है? नई भाषा सीखने के लिए अक्षर व शब्द के मध्य साचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए। यानी कि नई भाषा सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए। 2 माह में बालक स्वरों की ध्वनि पैदा करना शुरू कर देता है। 6 माह में बालक व्यंजनों की ध्वनि पैदा करना शुरू कर देता है, ठीक है? उसके बाद शब्द वाक्य पंक्ति को सीख जाता है, ठीक है? तो दोस्तों सबसे पहले 2 माह में बालक स्वरों की ध्वनि पैदा करना शुरू कर देता है। 4 माह में बालक व्यंजनों की ध्वनि पैदा करना शुरू कर देता है। उसके बाद शब्द है, वाक्य है, पंक्ति को वो सीख जाता है, ठीक है? जन्म जन्म के समय शिशु को किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं होता है। भाषा में सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई रूपिम होती है, ठीक है? भाषा में सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई रूपिम होती है। भाषा में सबसे छोटी ध्वनि की इकाई स्वनिम होती है। जब ध्वनि ग्राम को आपस में संयोजित कर लिया जाता है तो उसे रूपाग्राम कहते हैं। अर्थ विज्ञान व्यक्ति रूपाग्राम तथा वाक्यों में अर्थ किस प्रकार निकलेगा उसको स्पष्ट करना, ठीक है? उसको स्पष्ट करना अर्थ विज्ञान होता है। यानी कि व्यक्ति रूपग्रामों तथा वाक्यों से अर्थ किस प्रकार से निकलेगा उसको स्पष्ट करना अर्थ विज्ञान कहलाता है, ठीक है? आगे हम देखते हैं स्मिथ। स्मिथ क्या मानता है? स्मिथ का मानना है कि 5 वर्ष की आयु में बालक में शब्द का भंडार 2072 हो जाता है, ठीक है? रेट में दोस्तों प्रश्न आ सकता है भाषात्मक विकास, जो कि एवरम नोआम चॉम्स्की इसके प्रतिपादक है, कि स्मिथ का मानना है, ठीक है? स्मिथ के अनुसार कितने वर्ष की आयु के बालक में शब्द भंडार 2072 हो जाता है, ठीक है? तो दोस्तों ये स्मिथ के अनुसार है, ठीक है? स्मिथ के अनुसार भाषा सीखने का सही क्रम LSRW यानी कि ट्रिक सुबोपली है, ठीक है? यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? LSRW, ठीक है? सुबोपली, ठीक है? अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। कक्षा बहुभाषी होती है, ठीक है? यानी कि भाषात्मक विकास जो कि एवरम नोआम चॉम्स्की ने दिया था, इसमें कक्षा बहुभाषी होती है, ये बताया गया है, ठीक है? भाषा सीखने में सबसे जटिल व अंतिम लिखना होता है। यानी कि भाषा सीखने में सबसे जटिल और अंतिम लिखना होता है। भाषात्मक विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय माना जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है? प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है, ये भाषा सीखने में सबसे सहायक यहाँ पर मानी जाती है, संवेदनशील समय माना जाता है। भाषाई विकास सार्थक रूप से वयस्कों से अंतक्रिया प्रभावित होता है। भाषाई विकास सार्थक रूप से वयस्कों से अंतक्रिया प्रभावित होता है। 3 से 4 वर्ष की आयु में बालक मातृभाषा को सीख जाता है, ठीक है? 3 से 4 वर्ष की आयु में बालक मातृभाषा को सीख जाता है और 3 से 4 वर्ष की आयु में बालक की भाषा आत्मकेंद्रित होती है, अर्थात बालक अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है? भाषात्मक विकास से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के भाषात्मक विकास को सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला तत्व सामाजिक परिस्थितियां है, ठीक है? वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के
भाषात्मक विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला तत्व सामाजिक परिस्थितियाँ है। ठीक है, वाक्य विन्यास क्या है? स्वीकार्य वाक्यांश या वाक्य बनाने के लिए शब्दों को संयोजित करने के नियमों से संबंधित है ये वाक्य विन्यास होता है। ठीक है, कुशाग्र बुद्धि वाले बालक, कुशाग्र बुद्धि वाले बालक 11 माह की आयु में बोलना सीखते हैं। सामान्य बुद्धि वाले बालक 16 माह की आयु में बोलना सीखते हैं। मूर्ख बुद्धि वाले बालक 34 माह की आयु में बोलना सीखते हैं और मूढ़ बुद्धि वाले बालक 51 माह की आयु में बोलना सीखते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न बिल्कुल आसानी से यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा। कुशाग्र बुद्धि वाले बालक 11 माह की आयु में बोलना सीखते हैं। सामान्य बुद्धि वाले बालक 16 माह की आयु में बोलना सीखते हैं। मूर्ख बुद्धि वाले बालक 34 माह में बोलना सीखते हैं और मूढ़ बुद्धि वाले बालक 51 माह में बोलना सीखते हैं। टर्मन का मानना है कि अलग अलग बुद्धि लब्धि वाले बालक अलग अलग आयु में बोलना सीखते हैं। ठीक है, भाषा विकास की जन्मजात प्रतिज्ञप्ति का प्रतिपादन चोम्स्की ही है। ठीक है, भाषा विकास की जन्मजात प्रतिज्ञप्ति का प्रतिपादन चोम्स्की ही है। चोम्स्की का मानना है कि भाषा का अर्जन जन्मजात होता है, यानी कि चोम्स्की का मानना है कि भाषा का अर्जन जन्मजात होता है। चोम्स्की का मानना है बच्चे भाषा सीखने की एक व्यवस्था के रूप में पैदा होते हैं जिसे लैंग्वेज एग्जीबिशन डिवाइस LID, ठीक है, सर्वभाषा व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं चोम्स्की का मानना है कि बच्चे भाषा सीखने की एक व्यवस्था के रूप में पैदा होता है जिसे लैंग्वेज एग्जीबिशन डिवाइस LID या सर्वभाषा व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, सार्वभौम व्याकरण का उल्लेख चोम्स्की ने किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर सार्वभौम व्याकरण का उल्लेख किसने किया था? चोम्स्की ने किया था। ठीक है, चोम्स्की ने रूपांतरण मूलक व्याकरण का संप्रत्यय दिया। ठीक है, जिसकी सहायता से मूल वाक्यों को ऋणात्मक वाक्यों, प्रश्नवाचक वाक्यों आदि सभी में बदल सकते हैं। ठीक है, भाषा विकास के चरण 2 भागों में बांटा जा सकता है। भाषा विकास के चरण कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2, प्राक भाषा विकास, उत्तरकालीन भाषा विकास। ठीक है, 15 महीनों की अवस्था प्राक भाषा अवस्था होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर भाषा विकास, प्राक भाषा विकास का समय 15 महीने की अवस्था होती है। ठीक है, प्राक भाषा विकास में बालक अपनी संचार की आवश्यकताओं को 4 भागों में अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेशन करता है। दोस्तों यहाँ पर प्राक भाषा विकास में बालक अपनी संचार की आवश्यकताओं को 4 भागों में अभिव्यक्त करता है। रुदन, नवजात शिशु का सबसे पहला स्पष्टीकरण करना। रुदन को रिबल ने आपात श्वसन कहा है। ठीक है, रुदन को रिबल ने क्या कहा है? आपात श्वसन, यानी कि रुदन नवजात शिशु का सबसे पहले स्पष्टीकरण करना। विस्फोटक ध्वनियों को बाद में बलबलाना में बदल जाती है। हाव भाव सामवेगिक अभिव्यक्ति, यानी कि इमोशनल यहाँ पर एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो ये दोस्तों प्राक भाषा विकास में बालक अपनी संचार की आवश्यकताओं को 4 भागों में बांटता है। ठीक है, उत्तरकालीन भाषा विकास। ठीक है, उत्तरकालीन भाषा विकास, तो उत्तरकालीन भाषा विकास में बालक संचार अभिव्यक्ति 5 प्रकार से करता है। ठीक है, दूसरों की भाषा को समझना, शब्दावली का निर्माण करना, शब्दों का वाक्यों में संगठन करना। ठीक है, और उच्चारण शिशु अनुकरण के द्वारा उच्चारण सीखता है। उच्चारण शिशु अनुकरण के द्वारा उच्चारण सीखता है। भाषा विकास का स्वामित्व। ठीक है, भाषा विकास का स्वामित्व हो जाएगा। उच्चारण शिशु अनुकरण के द्वारा उच्चारण सीखता है। शब्दों का वाक्यों में संगठन, ठीक है, शब्दावली का निर्माण करना और दूसरों की भाषा को समझना। तो यह है उत्तरकालीन भाषा विकास में बालक संचार अभिव्यक्ति के 5 प्रकार। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने भाषात्मक विकास को देख लिया, जो कि जिसके प्रतिपादक दोस्तों एवरम नोआम चोम्स्की है। ठीक है, एवरम नोआम चोम्स्की है, जिन्होंने भाषात्मक विकास को दिया था। तो उनके बारे में हमने सब कुछ देख लिया, उनकी पुस्तकों को देख लिया। ठीक है, इसमें कौन कौन सी क्रिया होती है? पहले रोना होती है, दूसरी यहाँ पर शब्द भंडार माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ हमने देख लिया। और इस PDF को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।